आज हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं ग्लैम गुरु टॉक के साथ में। और इस हफ्ते हम आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही ऐतिहासिक पहलू के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम हर हफ्ते आपके सामने आते हैं और हमारे दो शोज इनसाइट विद ग्लैम गुरु और ग्लैम गुरु टॉक में हम पैशन की दुनिया के कई इंटरेस्टिंग पहलुओं को आपके सामने पेश करते हैं, कुछ स्टोरीज के साथ सामने आते हैं और कई बातों पर चर्चा करते हैं कि एज एन इंडस्ट्री पैजेंट कितने आगे बढ़े हैं और क्या कुछ इस इंडस्ट्री ने गेन किया है, क्योंकि भारत इस इंडस्ट्री का सिरमौर रहा है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बात करेंगे और कहना चाहिए कि एक अच्छी कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जो कि है भारत की पहली मिस एशिया पैसिफिक की। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को पता है कि भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्हें अंदाजा होगा कि भारत की पहली मिस एशिया पैसिफिक कौन थी, क्योंकि ये वो खिताब था जो उस समय के दौर में बहुत ही मायने रखता था एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए, और भारत में खास तौर पे ये जाना जाता था। और इस खिताब को जीतने के साथ ही उस शख्सियत ने बाद में फिल्मों में एक बड़ी पारी खेली, बड़े बड़े अवार्ड्स भी जीते और आज भी वो अपनी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप भी जुड़े और आप भी अगर कुछ इस कहानी में कुछ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो कहानी है सन 1970 की, जब भारत में पैजेंट इंडस्ट्री कुछ ज्यादा पॉपुलर नहीं थी। हालांकि 1966 में रीता फारिया के मिस वर्ल्ड के ताज जीतने के बाद भारत में की लड़कियों में थोड़ा रुझान इसके प्रति बढ़ा था, और लेकिन एक लिमिटेड दायरा था। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर और कलकत्ता की लड़कियां ही उस समय इन प्रतियोगिताओं में आगे आती थी। और वैसा ही उसी दौर में एक 19 साल की लड़की थी जिसको जीतना था ये खिताब, और जो ग्लैमर इंडस्ट्री में आना चाहती थी, और वो थी जीनत अमान। जी हाँ, जीनत अमान की आज हम बात कर रहे हैं। और जीनत अमान ही वो शख्सियत है जिन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब पहली बार भारत के लिए जीता था। अभी कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी भारत में ही है और ये शुरुआत होती है बैंगलोर में। उनका जन्म हुआ था और कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग लड़की थी और उनको कुछ कर दिखाना था। वो फेमस मुराद जो एक्टर है उनकी नीस है, रजा मुराद की कजिन है। और हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से उनका एक नाता था, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय इस तरीके से नहीं होता था कि अगर आप कोई परिचय है इस इंडस्ट्री में तो आप आगे बढ़ सकते हैं, या आपको अपने मार्ग पे ही बहुत कुछ करना होता था। तो जीनत ने उस समय ठाना था कि मुझे ही इस फील्ड में आगे जाना है, और उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग कंसाइनमेंट से शुरुआत की थी और वो मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। एक रोचक पहलू ये है फ्रेंड्स की जीनत ने इससे पहले फेमिना मैगजीन में एज अ जर्नलिस्ट भी काम किया था, क्योंकि उनको शोबिज़ में आना था और उनको लगा था कि अगर उस इंडस्ट्री को समझने के लिए वो अगर एज अ जर्नलिस्ट भी वहां पे काम करेंगी तो वो काफी कुछ समझ पाएंगी। और यही कारण था कि उन्होंने फेमिना मैगजीन को चुना और वहां पे वो एज अ जर्नलिस्ट काम करने लगी। उसके बाद चूंकि वो लोगों की निगाह में आए, कई मॉडलिंग एजेंसी और उस समय के नामी लोगों की नजर में वो आने लगी थी, तो उनको मॉडलिंग की कुछ प्रोजेक्ट्स भी मिले, उन्होंने कुछ कंसाइनमेंट भी शुरू कर दिए थे। अब लेकिन जरूरत थी उनको एक बड़े पहचान की और एक बड़े खिताब की, ताकि लोग उन्हें जान सके। इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मिस इंडिया प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया जाए। चूंकि वो फेमिना में काम भी कर रही थी तो उन्हें पता था कि किस तरीके का एक्सपोजर ये प्रतियोगिता महिलाओं को उस समय दे रही थी, और क्या कुछ उसके साथ प्राइज पैकेज भी जुड़े थे। आपको फोटोशूट का मौका मिलता था, आपको कई असाइनमेंट भी मिल जाते थे, तो कहीं ना कहीं जीनत के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो जीनत ने फैसला किया कि वो मिस इंडिया का प्रतियोगिता में भाग लेगी, और 1970 की प्रतियोगिता थी जिसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई में पहुंच गई। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों यहाँ पे ये है कि जीनत की कहानी कुछ हद तक मैं कह सकता हूँ कि सुष्मिता और ऐश्वर्या की कहानी से थोड़ी मेल खाती है। हालांकि 1994 में जो हुआ वो तो ऐतिहासिक है अपने आप में, लेकिन उस साल उस प्रतियोगिता में एक और कैंडिडेट आ रही थी, और वो भी मॉडलिंग की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम उस समय बन चुकी थी, और वो भी काफी प्रोजेक्ट्स करके वहां जगह बना रही थी, और उनका नाम था बीना सजनानी। ये वो कैंडिडेट थी जिन्होंने मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का सोचा, और उस कुछ कहानियां ऐसी मिलती हैं जहाँ पे बसेस खंबाटा और उस समय की जो नामचीन मॉडल्स थी वो उनकी सहेली थी,
तो वीना ने एक्चुअली में मिस इंडिया के लिए उस साल अप्लाई नहीं किया था, उनकी फ्रेंड्स ने, उन्हीं लोगों ने उनकी ऑन बिहाफ मिस इंडिया में उनकी एंट्री भेज दी, और चूंकि वो फेमिना के लिए ऑलरेडी एज अ मॉडल काम कर रही थी तो उनके लिए शॉर्टलिस्ट होना बहुत आसान था, और उनको कॉल आता है, वो भी मिस इंडिया में चुन ली जाती हैं उस साल। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, जो मैं आपसे कह रहा था कि कहीं ना कहीं सुष्मिता और ऐश्वर्या की लाइंस पे है। एक तरफ थी वीना सजनानी और एक तरफ थी जीनत अमान, और दोनों ही जाना माना चेहरा थी। 1970 की फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, और अब देखना था कि कौन इस खिताब को जीतेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जैसा आप सबको पता ही है कि आज की तारीख में तो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता की विनर मिस वर्ल्ड में जाती है, और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल में सेकंड स्थान की लड़की को जगह मिलती है। लेकिन इससे पहले आप जानते हैं जो 1990 का दौर था और 2000 के बाद का दौर था, उसमें पहली विनर मिस यूनिवर्स, दूसरी विनर मिस वर्ल्ड और तीसरी मिस एशिया पैसिफिक, और जो बाद में 2001 के बाद में मिस अर्थ में जाने लगी थी। इस तरीके का पैटर्न था। लेकिन अगर उस समय की बात करूं मैं, तो उस समय मिस इंडिया प्रतियोगिता, जो फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता थी, उसकी विनर मिस यूनिवर्स में ही जाती थी, क्योंकि मिस यूनिवर्स फ्रेंचाइज को लेने के बाद ही टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने इस प्रतियोगिता को शुरू किया था, और वहां वो विनर को भेजते थे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जो दूसरे स्थान पे यानी कि फर्स्ट रनर अप आती थी, वो मिस एशिया पैसिफिक में भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। अब कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल गया होगा कि आखिर जीनत मिस एशिया पैसिफिक तक कैसे पहुंची। और मिस वर्ल्ड के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कैसे भारत शिरकत करता था, तो उस समय ईस्ट वीकली नाम की एक मैगजीन थी, जो भी एक मिस इंडिया प्रतियोगिता कराती थी, और उसकी विनर को मिस वर्ल्ड, जो कि ब्रिटिश पैजेंट है, उसमें जाने का उस समय मौका मिलता था। और वो आप जान सकते हैं कि रीता फारिया, जो कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड हैं, उन्होंने वो प्रतियोगिता जीती थी, और वहां से वो मिस वर्ल्ड के रास्ते पहुंची थी। तो अब कहानी दोस्तों आगे बढ़ी, मिस इंडिया की रात आ गई, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और कहीं ना कहीं जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहानी उस तरफ जा रही थी कि क्या सुष्मिता और ऐश्वर्या वाली जो चीज जो बाद में दोहराई गई समवॉट इन लाइंस पे थी। प्रतियोगिता के आखिर दौर में वीना सजनानी ने थोड़ी सी मार्जिन के साथ आगे निकल गई, और उन्होंने फेमिना मिस इंडिया 1 यानी मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीत लिया, और वो मेन विनर रही। लेकिन जीनत ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और जीनत सेकेंड स्थान पे रही, यानी कि फर्स्ट रनर अप, यानी कि मिस इंडिया एशिया पैसिफिक वो उस समय रही, और उनको मौका मिला मिस एशिया पैसिफिक में जाने का। अब मिस एशिया पैसिफिक में कैसा कुछ रहा, क्या कुछ कहानी थी, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, और उसको देखने के लिए हमें उस वक्त को दोहराना होगा। वो रील मैं आपके सामने अब दिखाने जा रहा हूँ, जब मिस एशिया पैसिफिक में जीनत ने एंट्री की थी। मिस एशिया पैसिफिक कॉन्टेस्ट उस साल फिलीपींस मनीला में हुआ था।
जीनत की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण थी दोस्तों, और आज मैंने कोशिश की कि आपको उस यात्रा के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये वो चेहरा है जो कहीं ना कहीं बड़े चेहरों के बीच में ज्यादा नहीं गिना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बहुत जीत उसके बाद हासिल की। जिस वर्ल्ड में भारत का बोलबाला आ रहा, मिस यूनिवर्स में भारत ने परचम लहराया। जैसा कि आप जानते हैं सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी, उसके बाद 94 में और 2000 में लारा दत्ता ने भी खिताब जीता। लेकिन जीनत अमान ने काफी हद तक एक नया बदलाव लाया 1970 के दशक में, और कहीं ना कहीं भारतीय लड़कियों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद 20 साल का लगभग दौर हो चुका था, और ऐसे में इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश का प्रतिनिधित्व करना और कहीं ना कहीं इस देश के लिए कुछ गरिमा और देश की मान बढ़ाने जितना वो महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जीनत की जीत को उस तरीके से जुड़ा है। तो जीनत ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पारी खेली। आज भी जीनत जी को बहुत ही इज्जत के साथ देखा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की 2013 में जब मिस डीवा प्रतियोगिता का गठन हुआ, मिस डीवा यानी कि जो मिस यूनिवर्स के लिए भारत की प्रतियोगिता है, जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा ही कराई जाती है, जो फेमिना मिस इंडिया कराते हैं, उसकी जो पहली विनर थी मानसी मोघे, जिन्होंने टॉप 10 में मिस यूनिवर्स में जगह बनाई थी, उनको जीनत अमान जी ने ही क्राउन किया था। वो मिस डीवा यूनिवर्स 2013 प्रतियोगिता की जज भी थी भारत की इस प्रतियोगिता की। उन्होंने ही मानसी मोघे को मिस डीवा यूनिवर्स का इंडिया 2013 का ताज पहनाया था, और कह सकते हैं एक तरीके से लकी रहा भारत के लिए, क्योंकि मानसी मोघे ही आखिरी मिस इंडिया है आज की तारीख तक जो कि टॉप 10 में प्लेस हुई है, और भारत के लिए उन्होंने टॉप 10 का गौरव 2013 में आखिरी बार भारत को दिलाया था। तो कहीं ना कहीं जीनत अमान जी का जब जुड़ाव रहा मिस इंडिया प्रतियोगिता से, भारत के लिए अच्छी खबर आई, और कहीं ना कहीं उन्होंने जो पहला खिताब जीता, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ मिस एशिया पैसिफिक का, उसने मिस एशिया पैसिफिक को भी भारत ने बहुत पॉपुलर किया। अब आपके मन में सवाल हो सकता है आ रहा हो, अब मिस एशिया पैसिफिक का क्या हाल है, भारत को कौन नुमाइंदगी करता है? तो दोस्तों इस समय मिस एशिया पैसिफिक का जो फ्रेंचाइज यानी कि उस प्रतियोगिता में भेजने का जो दायित्व है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। अभी तक मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फेमिना मिस इंडिया ने उसे वापस नहीं लिया है, और कोई नई ऑर्गेनाइजेशन ने भी उसे नहीं लिया है। इस समय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिस एशिया पैसिफिक में जा रही हैं, और अगर आप भी मिस एशिया पैसिफिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहती हैं, तो आप खुद तैयारी कर सकती हैं, और आप इंडिपेंडेंटली उन्हें अप्लाई कर सकती हैं और डायरेक्टली, और वो अगर आपका चयन करेंगे, जो एंट्रीज उनके पास डायरेक्टली इंडिया से पहुंचती हैं, उनमें से फिर वो आपको मौका दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है, और मैं आपको बता दूं कि मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन भी इस समय इस बात पर चर्चा में है, और कहीं ना कहीं इस बात को विचार विमर्श कर रहा है कि अगले साल से मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल को फिर से फेमिना मिस इंडिया में जोड़ा जा सकता है, और कहीं ना कहीं फिर से वो सुनहरा अवसर भारत की लड़कियों को मिस इंडिया के एक रास्ते जरूर मिल सकता है, और वो भी इस इतिहास को दोहरा सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ग्लैम गुरु टॉक में मैंने आपको जीनत अमान जी की मिस एशिया पैसिफिक की यात्रा दिखाई, कोशिश थी कि आपको उन अनछुए पहलू को दिखाया जाए, और मिस एशिया पैसिफिक की जो एक दास्तान भारत में रही है उससे आपको रूबरू कराया जाए। आप हमारे पेज को लगातार देखते रहिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम यूट्यूब पर भी हैं, आप @ग्लैम पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी अब आ गए हैं, वहां भी आप हमको ग्लैम गुरु पर फॉलो कर सकते हैं सारे अपडेट्स और सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और कंटेंट के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए। इस वीकेंड हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे इनसाइट विद ग्लैम गुरु में खास शख्सियत के साथ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्या कुछ है उसकी जानकारी तो आपको मिलेगी, लेकिन जरूर आइएगा और जुड़िए हमारे साथ उस कार्यक्रम में भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ इस यात्रा में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।